Hello everyone. So in previous class we have studied about the biodiversity, what are the types of biodiversity, whether it is at genetic level, species level or ecosystem level. So now today our topic is threats to biodiversity. अब जो हमारी ये बायोडाइवर्सिटी है, जो ये डाइवर्स फॉर्म्स ऑफ लाइफ है हमारे आगे पीछे हमारी सराउंडिंग्स में, उन्हें क्या थ्रेट्स हैं, उन्हें क्या डर है जिसकी वजह से वो धीरे धीरे कुछ स्पीशीज़ एंडेंजर हो रही हैं, कुछ एक्सटिंक्ट हो रही हैं। और एक बात मैं आपको और बता देना चाहती हूँ कि जो ये एंडेंजर्ड डाटा है या जो आपके एक्सटिंक्ट डाटा है, ये कौन सी आपकी एक बुक में होती है, दैट इज़ द रेड डाटा बुक. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी. सो फर्स्ट इज़ हैबिटेट डिस्ट्रक्शन. ये इतना कॉमन है, आपको पता भी होगा इसके बारे में कि जैसे हम लोगों ने क्या किया है अपने रहने के लिए, जो जानवर हैं उनकी जो हाउस है, होम है, उसे डिस्ट्रॉय कर दिए. चाहे वो आपके फॉरेस्ट लैंड थे, चाहे वो आपकी लेक्स थी, रिवर्स थे, स्ट्रीम्स थे, सीज थे, ओशंस थे. आपको पता है आजकल इंसान जो है हर चीज़ एक्सप्लोर करने में लगा हुआ है. ठीक है, ही इज़ ट्राइंग टू इंटरफेयर विद द नेचर. ठीक है, चाहे वो आपकी लेक्स हो, आपने देखा होगा बहुत सारे स्विमर्स हैं, वो उन्हें इंटरफेयर करके देख रहे हैं कि उसमें क्या लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, क्या उनमें जो है सॉइल प्रेजेंट है, रॉक्स प्रेजेंट हैं, कैसा उनका बॉटम है. ठीक है, तो ये एक इंटरफेरेंस है हमारी, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हैबिटेट जो है बहुत सारे एनिमल्स का, लाइफ फॉर्म्स का डिस्ट्रॉय होता जा रहा है. ओके, जैसे आपको पता है फॉरेस्ट लैंड नेचुरल कॉजेज़ तो थे ही जो डिस्ट्रॉय करते थे लाइफ को, लेकिन दे मेंटेन अ बैलेंस. ओके, जैसे आपकी जो वाइल्ड फायर्स होती हैं, ठीक है, वो डिस्ट्रॉय करती है फॉरेस्ट लैंड को, लेकिन वो नेचुरल थी. ठीक है, वो एक तरीके से जो नेचर है उसे बैलेंस में रखती थी. लेकिन हमने क्या किया, उसे एक हाई लेवल पे, लार्ज स्केल पे कट करना स्टार्ट किया, डिफॉरेस्टेशन स्टार्ट कर दी, शिफ्टिंग कल्टीवेशन स्टार्ट कर दी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि उनका हैबिटेट जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया. आजकल आपने अपनी कम्युनिटीज़ में देखा होगा कि कोई जानवर जो है, वाइल्ड एनिमल, वो जो है आपकी कम्युनिटीज़ में आ जाते हैं. जैसे आपने न्यूज़ सुनी होगी, कोई टाइगर आ जाता है, कोई लेपर्ड आ जाता है. ठीक है, कहीं मंकीज़ जो हैं वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं आपके गार्डन्स को, लॉन्स को, होम्स में आके डिस्ट्रक्शन कर देते हैं. तो वो क्यों आ रहे हैं यहाँ, क्यों इस साइड मूव हो रहे हैं, क्योंकि हमने जो है उनका हैबिटेट जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिया. एलिफेंट्स के बारे में आपने न्यूज़ सुनी होगी, दैट दे मूव टूवर्ड्स द ह्यूमन सेटलमेंट्स एंड डिस्ट्रॉय द एरिया. ठीक है, तो ये क्या है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन एक कॉज है जिसकी वजह से हमारी बायोडाइवर्सिटी जो है वो ख़त्म होती जा रही है. नेक्स्ट इज़ योर ओवर एक्सप्लॉयटेशन. आपको पता है कि बहुत सारे एनिमल्स, प्लांट्स, हम उन्हें यूज़ करते हैं एक्सपेरिमेंट्स के लिए. ठीक है, जैसे आप माइस यूज़ करते हैं टू नो अबाउट, टू फाइंड द रिजल्ट अबाउट द वेरियस एक्सपेरिमेंट्स. ठीक है, कई प्लांट्स जो है उन पे रिसर्च चलती है कि ये मेडिसिनल है या नहीं, या इसकी कोई ऐसी वैल्यू या बेनिफिट ह्यूमन के लिए है या नहीं. तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारी जो डाइवर्स फॉर्म ऑफ लाइफ है वो जो है ख़त्म होती जा रही है. ठीक है, और हम उसे एक्सप्लॉइट भी एक लेवल पे नहीं कर रहे कि स्मॉल स्केल पे किया हमने, नहीं, हम उसे ओवर एक्सप्लॉइट करते जा रहे हैं एक लार्ज स्केल पे. ठीक है, नेक्स्ट इज़ योर इंट्रोडक्शन ऑफ एग्जॉटिक स्पीशीज़. एग्जॉटिक मीन्स फॉरेन, जो हमारी नेटिव नहीं है, जो हमारी इंडिया की नहीं है, या जो आप मतलब अगर आप किसी और कंट्री में तो वहाँ की नहीं है. ठीक है, जो आपकी नेटिव नहीं है, जो आप बाहर से आई हुई है, वो स्पीशीज़ हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. जैसे हमें कोई स्पीशीज़ ठीक लगती है, हम उसे इंट्रोड्यूस कर देते हैं. ठीक है, जैसे प्लांट की एक स्पीशीज़ है वाटर हाइसिंथ, उसे टेरर ऑफ बंगाल कहा जाता है. ठीक है, क्यों, क्योंकि वो लाइफ फॉर्म्स को वहाँ पे डिस्ट्रॉय करने में लगा हुआ है. ठीक है, तो वैसे ही यूकलिप्टस ट्री है, उसके बारे में भी आपने सुना होगा कि वो हाई लेवल ऑफ वाटर जो है एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स, वाटर सब एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से आपके नेटिव प्लांट्स जो उसके सराउंडिंग्स में लगे होते हैं वो सूख जाते हैं और मर जाते हैं. ठीक है, तो जब हम एग्जॉटिक स्पीशीज़ की इंट्रोडक्शन करते हैं, पहले तो हम उनका एक बेनिफिट देखते हैं कि हमारे लिए ये बेनिफिट है, उसकी मेडिसिनल वैल्यू है या उसकी कोई इकोलॉजिकल वैल्यू है. लेकिन बाद में क्या होता है, और जब हम लॉन्ग रन में देखते हैं तो वो धीरे धीरे क्या करता है कि हमारी
जो नेटिव स्पीशीज़ हैं उन्हें डिस्ट्रॉय कर रहा है. सो इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द कॉज फॉर थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी. नेक्स्ट इज़ योर पोल्यूशन. अब आपको पता है कि एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, सॉइल पोल्यूशन है. उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारे जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो जो है एंडेंजर्ड स्पीशीज़ की तरफ मूव कर रहे हैं. ठीक है, जैसे आपका वाटर पोल्यूशन है, उसमें आप क्या करते हो, गार्बेज डंप कर देते हो किसी ओशन में, किसी सी में, किसी स्ट्रीम में. तो वहाँ जो लाइफ फॉर्म सर्वाइव कर रही होंगी, चाहे वो फिश हो, टर्टल्स हो, टॉर्टाइज हो, वो सारे जो हैं उनको इफ़ेक्ट होता है और वो मर जाते हैं. जैसे आपने कऊ ही देखी है, स्मॉल स्केल पे ही आप देखिए अपने आगे पीछे, जैसे कऊ होती है, वो क्या करती है, प्लास्टिक के पॉलीथीन वगैरह जो है वो खा लेती है. तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी डेथ हो जाती है, क्योंकि चोकिंग हो जाएगी. ठीक है, तो पोल्यूशन की वजह से भी क्या हो रहा है कि आपकी जो बायोडाइवर्सिटी है वो ख़त्म होती जा रही है. नेक्स्ट इज़ योर डिजीज़. ठीक है, जब पोल्यूशन होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि कोई ना कोई डिजीज़ जो है, चाहे वो वाटर बॉर्न हो, एयर बॉर्न हो, ठीक है, तो वो क्या करेंगी, आपकी स्पीशीज़ को, बायोडाइवर्सिटी को इफ़ेक्ट करेंगी. नेक्स्ट इज़ योर शिफ्टिंग कल्टीवेशन. शिफ्टिंग कल्टीवेशन एक कंसेप्ट है. इसमें क्या होता है, इसे झूम कल्टीवेशन भी बोलते हैं. ये हिली रीजन्स में जो है मोस्टली किया जाता है. ठीक है, चाहे वो आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो, उड़ीसा हो, बिहार हो, सिक्किम हो, आंध्र प्रदेश हो. ठीक है, तो इनमें क्या होता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन एक प्रोसेस है. उसमें क्या किया जाता है, जैसे फार्मर्स एक जगह अपनी क्रॉप्स ग्रो करते हैं. ठीक है, जब वो क्रॉप ग्रो हो गई, उन्होंने अपनी प्रोडक्शन ले ली उसमें से, वो अब उन्हें दूसरी तरफ मूव करना है. तो वो क्या करते हैं, उस क्रॉप को, उस एरिया को क्या करते हैं, आग लगा देते हैं, उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं. ठीक है, ताकि जब तक उस पे दोबारा क्रॉप लगानी हो तो उसके न्यूट्रिएंट्स रिजुविनेट हो जाएं. ठीक है, लेकिन जब वो ऐसा करते हैं तो क्या होता है, सराउंडिंग्स के जो बायोडाइवर्सिटी है वो भी इफेक्ट होती है, और कई बार वो न्यूट्रिएंट्स रिजुविनेट होने के बजाय वो सॉइल जो है आपकी पूरी ही डिस्ट्रॉय हो जाती है, उसमें दोबारा कभी कुछ उग नहीं पाता. ठीक है, सो दिस इज अ प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन. सिंस द फार्मर इज शिफ्टिंग, so he's moving towards another place, so it is known as shifting cultivation. Okay, next is your poaching of wildlife. आपको पता है कि जो वाइल्ड लाइफ है उसे मोस्टली बहुत सारे प्रोडक्ट्स के लिए किल कर दिया जाता है, चाहे वो आपकी लेदर हो, चाहे वो उनकी स्किन हो, चाहे वो आपके एलिफेंट के टीथ हो, राइनोस के हॉर्न हो. ठीक है, तो इसलिए क्या किया जाता है, उन्हें किल कर दिया जाता है ताकि हम ह्यूमंस जो हैं अपने एक सेल्फ सेंटर्ड यूज़ के लिए उन्हें यूज़ कर सकें. ठीक है, अब लेदर के बैग्स नहीं होंगे तो ऐसा तो है नहीं कि आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे. ठीक है, तो ये पोचिंग जो है, पोचिंग इज किलिंग ऑफ एनिमल्स ऑन लार्ज स्केल. ओके, just like deforestation is cutting of trees on a large scale, poaching is killing of animals on a large scale. So these are the causes of threats to biodiversity. Okay, I hope this is clear to you. Next we will move towards the conservation of biodiversity. अब हमने पढ़ लिया कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, वॉल्टर रोजन ने ये दी है टर्म. ठीक है, उसके टाइप्स हैं, जेनेटिक लेवल, स्पीशीज, इकोसिस्टम लेवल. ओके, हमने थ्रेट्स पढ़ ली कि उसे ये कॉज जो है वो हमारे बायोडाइवर्सिटी को थ्रेटन कर रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट अब हमारा स्टेप क्या होना चाहिए कि हम कैसे बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करें. ठीक है, अब कंजर्वेशन पहले होती क्या है, इट इज़ अ प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ बायोस्फीयर बाय ह्यूमन बींग्स सच अ वे सो दैट इट गिव्स मैक्सिमम बेनिफिट्स. ठीक है, ऐसा एक तरीका जिससे हम क्या करें, प्रॉपरली मैनेज करें बायोडाइवर्सिटी को. ठीक है, बायोस्फीयर को. ठीक है, द प्रैक्टिस ऑफ प्रोटेक्टिंग एंड प्रिजर्विंग द वेल्थ एंड वेराइटी ऑफ स्पीशीज, हैबिटेट, इकोसिस्टम्स एंड जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑन द प्लैनेट. ठीक है, एक ऐसा तरीका जिससे हम क्या करेंगे, अपनी बायोडाइवर्सिटी को, जो ये हमारी डाइवर्स फॉर्म ऑफ लाइफ है, उसे बचा सकें. ठीक है, ताकि हम फर्दर भी उसे देख सकें, यूज़ कर सकें, हमारी फ्यूचर जनरेशन्स जो है वो भी विटनेस कर सके उसके बेनिफिट्स को. ओके, सो देर आर टू प्रोसेसेस ऑफ कंजर्वेशन. ठीक है, इन सीटू एंड एक्स सीटू, टू मेन मेथड्स ऑफ कंजर्वेशन. ठीक है, इन सीटू होता है उसके नेचुरल हैबिटेट में ही उसे प्रोटेक्ट करना. ठीक है, डाइवर्सिटी को, बायोडाइवर्सिटी को.
और एक्स सीटू होते हैं उसे किसी बाहर के इन्वायरमेंट में ले जाके उसे प्रोटेक्ट करना। इन सीटू में आप क्या जाते हैं जैसे कि नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स। एंड एक्स सीटू में आप क्या जाते हैं जैसे सीड बैंक, जीन बैंक, zoos, aquariums. Okay, so here are some ways in which we can conserve biodiversity. फर्स्ट इज़ योर गवर्नमेंट लेजिस्लेशन। आपको पता है कि बहुत सारे लॉज जो हैं ऐसे बने हैं जिसकी वजह से क्या है कि बायोडाइवर्सिटी की प्रोटेक्शन होती है, जैसे कि आपकी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ठीक है, टाइगर प्रोटेक्शन एक्ट, कंजर्वेशन एक्ट, ठीक है, 1973, ठीक है, एलिफेंट कंजर्वेशन एक्ट 1992, फिर हंगुल वाला एक प्रोजेक्ट है, ठीक है। ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिन्हें लॉन्च किया गया था टू कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। और गवर्नमेंट लेजिस्लेशन आपको पता है कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। ऐसे तो हम ह्यूमंस जो है रूल्स मानते ही नहीं है, तो इसलिए गवर्नमेंट लेजिस्लेशन इज़ वेरी नेसेसरी। ओके, नेक्स्ट इज़ योर नेचर प्रिजर्व्स। नेचर इटसेल्फ मेंटेन्स अ बैलेंस। आपको पता है कि हर चीज़ का एक बैलेंस जो है नेचर ने हमेशा से मेंटेन करके रखा है। ये जो अब चेंजेस आ रही हैं जैसे आपकी क्लाइमेट चेंज है, फ्लड्स हैं, ये क्यों आ रही है? क्योंकि ह्यूमन जो है वो इंटरफेयर कर रहा है उस बैलेंस के साथ। ओके, सो वी शुड डेफिनेटली रिड्यूस आर इंटरफेरेंस इन द नेचर प्रोसेसेस। नेक्स्ट इज़ योर रिड्यूसिंग इन्वेजिव स्पीशीज़। कोई ऐसी स्पीशीज़ इंट्रोड्यूस नहीं करनी चाहिए जिसकी वजह से क्या हो कि वो हमारी नेटिव स्पीशीज़ को इफ़ेक्ट करें। ओके, जो हमारी नेचुरल ब्यूटी है, एक एरिया की बायोडाइवर्सिटी है, उसे हमें मेंटेन करके रखना चाहिए। नेक्स्ट इज़ योर हैबिटेट रिस्टोरेशन। हमें अब जो हमने गलती कर दी है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन की, अब हमें उसे रिस्टोर करने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। जैसे आपके फॉरेस्ट आपने काट दिए, तो आप कोशिश कीजिए कि अगर आप एक पेड़ काट रहे हैं तो आप 10 पेड़ जो हैं वो लगाएं। बेशक वो एक ही दिन में तो उग के बड़े नहीं हो जाएंगे, बट आपको ये एफर्ट शो करनी ही होगी। ओके, नेक्स्ट इज़ योर सीड बैंक्स, जीन बैंक्स। ऐसे बैंक्स बनाना जहाँ पे आप प्रिजर्व कर सकें एक पर्टिकुलर वैरायटी को, ताकि आप फर्दर जो है उन्हें प्लांट करके जो बायोडाइवर्सिटी है उसे प्रिजर्व कर सकें। नेक्स्ट इज़ योर रिसर्च, ठीक है। रिसर्च कर सकते हैं आप कि कैसे हम बायोडाइवर्सिटी को बचा सकते हैं, कैसे एक पर्टिकुलर जीन को, एक वैरायटी को, एक स्पीशी को, और फिर उस प्रोसेस को हम फॉलो करें। नेक्स्ट इज़ योर रिड्यूस क्लाइमेट चेंज। जो हमारी क्लाइमेट चेंज हो गई है जिसकी वजह से हमारी मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स हो रहे हैं, इंक्रीज इन द सी लेवल हो रहा है, डिफरेंसेस इन योर क्लाइमेट हो रहा है कि कभी जैसे आपकी गर्मियाँ जो थी वो मई जून में आती थी, ठीक है, अब क्या हो रहा है कई बार बारिश जो है वो मई में हो रही है, ठीक है। तो ये क्लाइमेट चेंज जो हमें धीरे धीरे समझ आ रही है कि अब हो गई है, तो हमें इसे प्रिवेंट करना होगा बाय रिलीजिंग और रिड्यूसिंग द एमिशंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। नेक्स्ट इज वो सस्टेनेबल लिविंग। अब आपको पता है आजकल सस्टेनेबल लिविंग जो है वो धीरे धीरे इंसान जो है अडॉप्ट कर रहा है, ठीक है, उन मेथड्स को फॉलो कर रहा है जिससे हमारी लिविंग जो है एक सस्टेनेबल फॉर्म की बन सके, हम कम से कम वेस्ट जो है वो जनरेट कर सकें, ठीक है, रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकिल, इन चीज़ों पे ध्यान दे सकें, ठीक है। नेक्स्ट इज योर एजुकेशन। एजुकेशन एंड अवेयरनेस इज मस्ट इन एवरी प्रोसेस ऑफ EVS, ठीक है। आपको पता है कि एजुकेशन नहीं होगी, आपको अगर पता नहीं होगा तो आप क्या एक्सप्लेन करेंगे, क्या सोचेंगे कि इसका क्या रीज़न हो सकता है, हम ये क्यों कर रहे हैं, ठीक है, हम क्यों पोल्यूशन को कम करना चाहते हैं, क्यों क्लाइमेट चेंज को। तो एजुकेशन इज़ मस्ट। ओके, परचेज सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स। ऐसे प्रोडक्ट्स जो सस्टेनेबल हो आप वही खरीदें, जैसे कि आप प्लास्टिक बॉटल्स को अवॉइड करें, प्लास्टिक बैग्स को अवॉइड करें, ठीक है। सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स खरीदें, जैसे ग्लास के हो गए, कॉपर के हो गए, स्टील के हो गए, ऐसे प्रोडक्ट्स को आप परचेज करें। ओके, so lastly in this lecture we will study about this flow chart which is related to biodiversity conservation, in which we have explained or given two methods, in situ and ex situ. Okay, in situ is related to your natural home,
इट इज़ अ प्रोटेक्टेड एरिया जिसमें आपका नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, वेदर इट इज़ टेरेस्ट्रियल और मरीन, ओके, सेक्रेड ग्रूव, ये सारे जो है आपके किस में आ जाते हैं, इन सिटू कंजर्वेशन में. एंड एक्स सिटू कंजर्वेशन इज योर आर्टिफिशियल होम एंड इट इंक्लूड्स सीड बैंक, क्रायो प्रिजर्वेशन, जीन बैंक, home garden, sacred plants, arboreta, zoo, aquarium, botanical gardens. Okay, so this is included in ex situ conservation. Okay, where you provide an artificial home. So that is it for this lecture. I hope you understood this. Next lecture we will study about in situ conservation. अगर कोई टॉपिक ऐसा है जो आप ईवीएस के रिलेटेड पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं. ओके, थैंक यू.